स्वागत है आप सभी लोगों का पाई क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 11th के लिए एक्सरसाइज 1.4 तक हम कर चुके हैं। आइए 1.5 स्टार्ट करते हैं। तो 1.5 में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कि सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। देखो, लेट यू बी ए यूनिवर्सल सेट, ये हम पढ़ चुके हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है, और ए कोई सबसेट है यू का, कोई भी कुछ भी हो सकता है इसमें। तो ए कॉम्प्लीमेंट को ए की पावर सी या ए डैश, इससे हम डिनोट करेंगे। तो इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, इसमें यू के वे सभी एलिमेंट आएंगे जो ए में नहीं है। आया समझ में? यू के वे सभी एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट ना हो वे किस में आएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट में। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 20, यू दे रखा हमारा 1 to 10, ए दे रखा 1 3 5 7 9। अब क्लियरली इसके सारे एलिमेंट यहां पर हैं, तो ए सबसेट तो है यू का। अब हमें ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट, दोनों के मतलब ए कॉम्प्लीमेंट ही है, ये निकालते हैं। तो देखो इसका मीनिंग क्या है, यू के सारे एलिमेंट लिखने हैं, लेकिन कौन से, जो इसके अलावा हैं। तो देखो 1 यहाँ पर है, नहीं लिखेंगे। 2 4 6 8 एंड 10, ठीक है। ये आ गए हमारे पास क्या, ए कॉम्प्लीमेंट। अब देखो एक चीज़ और निकालते हैं। अगर मैं u माइनस ए निकालूं, डिफरेंस ऑफ सेट हमने लास्ट एक्सरसाइज में करा था, u माइनस ए क्या होगा, उसमें भी यही है, u के सारे एलिमेंट जो a में नहीं है। अगर u माइनस ए निकालूं मैं, तो 2 4 6 8 10। तो एक्चुअली ए कॉम्प्लीमेंट कुछ अलग चीज़ नहीं है, वो यूनिवर्सल सेट में से उसी सेट को माइनस कर दो तो कॉम्प्लीमेंट निकल आता है। एक्चुअली ए डैश क्या है, u माइनस ए। आया समझ में आपको? देखो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। छोटी सी एक्सरसाइज है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल कहता है, एग्जाम्पल 21 कहता है यू जो है इज ए सेट ऑफ क्लास 11 इन ए को एजुकेशनल स्कूल। को एजुकेशनल कौन से होते हैं, जिसमें लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं। कहता ए इज ए सेट ऑफ गर्ल्स इन क्लास 11। कौन सी क्लास में, इसी क्लास में। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सीधा सा पता चल रहा है भाई, ए में आ गई गर्ल्स और यू यूनिवर्सल है जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, ओनली बॉयज़, क्योंकि गर्ल्स तो ए में आ गई, तो कॉम्प्लीमेंट क्या निकलेगा, ओनली बॉयज़। यानी ए डैश इज ए सेट ऑफ बॉयज़ इन क्लास 11। ठीक है, सिंपल। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 22। देखो 22 एग्जाम्पल क्या कहता है कि U को यूनिवर्सल सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 एंड 6 ये एलिमेंट दे रखे हैं। A हमारे पास सेट है जिसमें एलिमेंट है 2 एंड 3। एक B सेट है हमारे पास जिसमें एलिमेंट है 3 4 एंड 5। तो सबसे पहले फाइंड आउट करा रहा है वो A कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। तो 2 और 3 को छोड़ कर सब कुछ लिख देंगे, 1 4 5 एंड 6। ये क्या है, ए डैश। ठीक है, ऐसे ही हम बी डैश निकाल सकते हैं। बी डैश कैसे, यू के सारे एलिमेंट जो बी में नहीं है, 3 4 5 को छोड़ दो, तो 1 2 6 ये आ गया। अब वो निकलवा रहा है ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश कौन सा है, ये वाला। बी डैश कौन सा है, ये वाला। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है। ऐसे कौन से हैं, 1 और 6। चलो जी, ये भी आ गया। फिर कह रहा है ए यूनियन बी निकालो। ए यूनियन बी किससे निकलेगा, इससे। ए यूनियन बी का मतलब इसके और इसके सारे एलिमेंट लिखने हैं, लेकिन जो दोनों में कॉमन आ रहा है वो एक ही बार लिखना है। तो वो क्या आएगा, 2 3 4 एंड 5। चलो जी, ये भी आ गया। अब अगर मैं ए यूनियन बी यानी इस वाले सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालूं, तो क्या आएगा, यू के वो एलिमेंट जो इसमें नहीं है। कौन कौन से, 2 3 4 5 को छोड़ दो, क्या बचा, 1 और 6। अब ध्यान से देखो, देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम आ गई सेट की। मीनिंग क्या हुआ कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये एक फॉर्मूला हमारा डेवलप हो गया
कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर हम लेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आएगा। और एक तुम ये अपना आप चेक करके देखना इसी में से, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लें तो ये क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ यूनियन बन जाएगा, ये चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये फार्मूला हमारा डेवलप हो गया। तो इससे ये वाला एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एग्जाम्पल्स तो आपके कंप्लीट होते हैं। देखो कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है और एक वेन डायग्राम। मान लो ये यूनिवर्सल सेट है, रेक्टेंगल हम यूनिवर्सल सेट से दिखाते हैं, आपको पता है, और ए कोई भी इसका सेट ले लिया। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता था, यू के सारे एलिमेंट जो ए में ना हो। अगर हम इसे वेन डायग्राम से दिखाएंगे तो हमें ए का कोई एलिमेंट नहीं लेना है। तो इस टाइप से ये जो सारा एरिया है, दिस इज नोन एज योर ए डैश। ठीक है, इस टाइप से हम इसको शो करते हैं। देखो ए का कोई भी एलिमेंट नहीं आया, बाकी सारे एलिमेंट आ गए यू के, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। अब प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहली प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट लॉ। वो क्या होता है कि ए का ए कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर यूनियन ले लिया, इसमें क्या होता है, देखो ए ये होता है इतना और ए डैश बाकी होता है। अगर इन दोनों का यूनियन ले लें तो पूरी रेक्टेंगल आ जाएगी, पूरी रेक्टेंगल आ जाएगी, इसका मतलब यूनिवर्सल सेट फिर से आ जाएगा। अगर इंटरसेक्शन ले लें, अब देखो जरा, ये जो शेडेड पोर्शन है और जो अंदर वाला पोर्शन है, क्या इसमें कुछ कॉमन है, कोई एलिमेंट कॉमन है, कोई कॉमन नहीं है, तो क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा, यानी एम्प्टी सेट। अगर ए और ए डैश का हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेंगे तो फाई आएगा। अब आता है डी मॉर्गन लॉ, जो भी लास्ट एक्सरसाइज में मैंने लास्ट एग्जाम्पल में मैंने आपको दो बताए हैं कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ यूनियन है तो इंटरसेक्शन बन जाएगा, इंटरसेक्शन है तो यूनियन बन जाएगा। डबल कॉम्प्लीमेंट यानी कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद फिर से कॉम्प्लीमेंट ले लें तो क्या आ जाएगा, ए। ये किसी सवाल में आप चेक करके देखना अपने आप। एक होता है लॉ ऑफ एम्प्टी सेट। लॉ ऑफ एम्प्टी सेट क्या है, एम्प्टी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट लिया, एम्प्टी सेट में का मतलब एक भी एलिमेंट नहीं, अगर उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यूनिवर्सल सेट पूरा का पूरा आ जाना। और अगर यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लिया तो क्या आएगा, खाली, क्योंकि कोई भी एलिमेंट आना ही नहीं है उसमें, वो आ जाएगा एम्प्टी सेट। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे प्रॉपर्टीज। इन प्रॉपर्टीज को भी लर्न करना, कैसे पूछ सकता है, डिफाइन डी मॉर्गन लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, तब तुम्हें ये दोनों चीज़ बतानी पड़ेंगी। ठीक है, अब मैं एक्सरसाइज देखता हूँ क्या उसमें कोई कैसा क्वेश्चन है जो तुम्हें बताना चाहिए। चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। देखिए एक्सरसाइज में ज़्यादातर क्वेश्चन सिंपल हैं और एग्जाम्पल्स जैसे ही हैं। ठीक है, बस एक चीज़ ध्यान रखना, जहाँ तुम्हें सेट बिल्डर फॉर्म में सेट दे रखा हो उसको पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, उसके बाद करना। जो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मुझे थोड़े से अलग से लगे वो मैं समझा रहा हूँ। एक तो सबसे पहले 6th क्वेश्चन बताता हूँ, कहता है यू यूनिवर्सल सेट है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, यानी जितने भी तरह के ट्राइंगल पॉसिबल हैं वो सब इस यूनिवर्सल सेट में हैं। तो ए सेट दे रखा है, एक कैसा है, ऐसे ट्राइंगल्स का सेट है जिसका एक एंगल, कम से कम एक एंगल, एटलीस्ट वन एंगल 60 नहीं है। ठीक है, कम से कम एक एंगल 60 नहीं है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए, जिसके ऑल एंगल 60 हों, यानी ए डैश इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स हैविंग ऑल एंगल इक्वल टू 60 डिग्री, यानी क्या हो गया, सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, 60 डिग्री सारे उसमें होते हैं, तो इसको कर लेना। अब 5th क्वेश्चन देखो, कहता है इनके वेन डायग्राम बनाकर हमें दिखाओ। सबसे पहले अब वेन डायग्राम में एक यूनिवर्सल सेट होता है, ये होता है वो यू, चलो दो हमने सेट ए और बी मान लिए, एक ए एक बी। ये कह रहा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। देखो पहले तो ए, इसका मतलब क्या है कि ए यूनियन बी को छोड़कर यूनिवर्सल सेट का सारा पोर्शन हमें ले लेना है। तो ए यूनियन बी में क्या जाएगा, ये सारे, ये, तो ये हमें चीज़ छोड़ देनी है। तो इसमें क्या बनेगा, ये सारा, इसके जो बाहर बाहर है, दिस इज, हमें ए यूनियन बी को ही नहीं लेना है, इसको छोड़कर ये सारी वैल्यू जो बन गई हमारे पास, ए यूनियन बी का ये कॉम्प्लीमेंट हो गया है। अगला है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये ए हो गया। ठीक है, इसको यू देखो, पहले ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट लेना, तो ए कॉम्प्लीमेंट मैंने पहले ही बताया था। इसके अलावा जो भी बच गया ये सारा ए कॉम्प्लीमेंट है। अब बी दे रखा है, अब बी के अलावा अगर बी का मैं कॉम्प्लीमेंट लूँगा
बी का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लूँगा तो देखो ये वैल्यू आ गई अब, ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन, तो इसका इंटरसेक्शन कौन सा हुआ, जहाँ पर हमारी डबल लाइन आ गई है। जब ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला तो मैंने ऐसी लाइन बना दी, बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला तो मैंने दोबारा फिर से लाइन बनाई। अब जहाँ पर दोनों की लाइन आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, क्रॉस कहाँ पर कर रही हैं, यानी इन सर्कल के अलावा। देखो अगर मैं सर्कल वाला अंदर से लाइन मिटा दूँ, क्योंकि सर्कल में कहीं भी दो लाइन क्रॉस नहीं कर रही हैं, इसके अलावा बाकी सारी जगह ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, यानी इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यही हमारा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब देखो ये और ये सेम ही तो है, ए और बी को छोड़कर यहाँ भी सारी वैल्यूज आ गई, ए और बी को छोड़कर यहाँ भी सारी वैल्यू आ रही है। तो यही हमारा डी मॉर्गन लॉ था कि ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये हमने वेन डायग्राम की हेल्प से प्रूव कर दिया। इसी टाइप से हम इसके बना सकते हैं। अब उल्टा ले लो, देखो ये ए और ये बी, इंटरसेक्शन वाला कौन सा पॉइंट है, ये वाला, दिस इज योर ए इंटरसेक्शन बी। अगर कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो इतने हिस्से को छोड़कर सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। ये जो मैंने डॉट डॉट बनाई है, ये बीच का जो पोर्शन है डॉट वाला, इसको छोड़कर बाकी सारा हमारा ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी तो इतना था खाली बीच वाला, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो इस बीच वाले हिस्से को ही छोड़ दो, बाकी सब कुछ आ जाएगा। अब कहता है ये ए है, तो ए डैश क्या बनेगा, ये सारा, ठीक है, ये ए डैश बन गया। चलो जी, अब बी बना लो। अब बी डैश क्या बनेगा, बी को छोड़कर, ये बी डैश बन गया, ठीक है। अब कहता इनका यूनियन, किसका, ए डैश और बी डैश का यूनियन। यूनियन का मतलब ये सारे एलिमेंट, ठीक है, यानी ये कॉमन वाला पोर्शन नहीं आएगा। तो ये सारा ए डैश है, ये सारा बी डैश, देखो इसमें ये शामिल नहीं हुआ है, यहाँ पर कोई भी लाइन नहीं आ रही है, ना ए डैश की ना बी डैश की। अब यूनियन लेंगे तो चाहे सिंगल लाइन वाली हो, जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो इंटरसेक्शन वाली लाइन लेते थे, अब यूनियन लेंगे तो चाहे सिंगल लाइन आ रही हो चाहे डबल लाइन आ रही हो, दोनों लेने, इसमें कोई भी लाइन नहीं आ रही, तो बाकी जो पोर्शन बच गया इस पोर्शन को छोड़कर वो हमारा ए इन डैश यूनियन बी डैश है। और ये वैल्यू देखो दोनों सेम ही है, इसमें भी बीच वाली वैल्यू शामिल नहीं है, इसमें भी बीच वाली वैल्यू शामिल नहीं है, और ये दोनों हो गए हमारे इक्वल, ठीक है। तो दिस कंप्लीट योर एक्सरसाइज 1.5। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमारे वीडियो को आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।